अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे सूरह बकरा का सबक रुकू नंबर 14 और आयात 113 से 117 पर मुश्तमिल है। 5 आयात का मुताला आज हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन आयात में भी बनी इसराइल का ही जिक्र है और दूसरे यहाँ पे एक तमहीदन जिक्र आया है मुशरिकीन मक्का का भी, क्योंकि आगे आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तहवील किबला के वाक़यात बयान किए जाने वाले हैं, तो यहाँ से तमहीद शुरू होती है मुशरिकीन के बारे में। देखते हैं आज के आयात में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू 14 आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। वा और कालत कहा, अल यहूदु यहूदियों ने, लईसत नसारा नहीं है ईसाई, नसारा ईसाइयों को कहते हैं, लईसत नहीं है अन नसारा ईसाई अला पर शैइन किसी चीज़ पर, किसी बुनियाद पर, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, वो सीधे रास्ते पे नहीं है। ये यहूदी ईसाइयों को कह रहे हैं। वकालत नसारा और ईसाई कहते हैं लईसत यहूदु अला शैइन, यहूदी किसी बुनियाद पे नहीं है, यहूदी सीधे रास्ते पे नहीं है। तो अब यहाँ पे ईसाई और यहूदी आपस में झगड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुम यतलूनल किताब, और वो दोनों ही किताब पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ते हैं। एक के यहूदियों के पास तौरात है, ईसाइयों के पास इंजील है। अब तौरात और ईसाई जो हैं वो तौरात और इंजील दोनों पढ़ते हैं। तो अब दोनों कौमें ऐसी हैं कि जो अहले किताब हैं और किताब पढ़ती हैं, फिर उनका ये हाल है कि एक दूसरे से इस तरह झगड़े हैं। वो कह रहे हैं कि तुम गुमराही पे हो, वो कह रहे हैं तुम गुमराही पे हो। हालांकि कल जो हमने आयात पढ़ी थी उसमें आपने देखा था कि यहूदी कहते थे कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, यानी मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे थे और जब आपस में हैं तो लड़ रहे हैं। इस आयत को पढ़ के आज के मुसलमानों का हाल जहन में आता है। ऐसे लगता है जैसे अहले सुन्नत और अहले हदीस आपस में बहस कर रहे हो, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये चीज़ मुसलमानों को ज़ेब नहीं देती, क्योंकि ये यहूदियों का तरीका था, ईसाइयों का तरीका था, मुसलमानों का ये तरीका नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तु फ़ीकुम अमरैनी, मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी सुन्नत। 2 चीज़ें, जब तक इनको थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं होगे। अब एक अल्लाह की किताब है जिसको गौर से पढ़ लेना चाहिए समझ के, दूसरे अहदीस हैं जिनमें सही बुखारी, सही मुस्लिम, कोई सी भी किताब आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरी किताब, पूरा कुरान पाक एक दफ़ा तर्जमे से पढ़ लें समझ के, और अहदीस की कोई एक किताब सही बुखारी या सही मुस्लिम समझ के पढ़ लें, उर्दू में ही पढ़ लें, तो कम से कम इतना होगा कि आपको ये जो फ़िरक़ेबाज़ी है इससे आप परे हो जाएंगे, इससे दूर रहेंगे। ये जो फितना है तफ़रक़ाबाज़ी, तफ़रक़ाबंदी का, फ़िरक़ाबंदी का, इसको कुरान ने भी गलत कहा, हदीस ने भी गलत कहा, और जो गैर जानिबदार उलमाए कराम हैं उन्होंने भी गलत कहा। लेकिन उम्मत को देख लें तो हर घर में यही मसला है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले सुन्नत है, कोई फ़लाँ है, कोई फ़लाँ है। तो ये चीज़ें ज़ेबा नहीं देती मुसलमानों को। इकबाल ने भी कहा था, अल्लाह भी, रसूल भी, किताब भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। और फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इस चीज़ को अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने बिल्कुल गलत कहा है, और इसका हुक्म कहीं ज़रा सा भी नहीं मिलता कि फ़िरका बनाया जाए, क्योंकि एक कुरान है, एक हदीस है, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हमने सुन्नत पे अमल करना है। तो फ़िरका किस बात का,
फ़िरका एक ही होना चाहिए, मुसलमान, कि हम सब मुसलमान, हम एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, एक किताब पढ़ने वाले, एक खाना काबा का हज करने वाले। तो फिर तो फ़र्का बंदी क्यों? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। गैर जानबदार होके कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, उस पर अमल करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो एक दफ़ा सहाबा कराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने दिल से फतवा लो, दिल से पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और नेकी वो है जिससे तेरा दिल मुतमईन हो जाए। तो अपने दिल से फतवा लो। दिल बेहतरीन मुफ्ती है। वो कैसे है बेहतरीन मुफ्ती? ऐसे नहीं कि ना कुरान पढ़ी ना हदीस पढ़ा और हम कहें हमारा दिल मुफ्ती है, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं, किताब दी है पढ़ने को, वो पढ़ेंगे, सुन्नतों पे अमल करेंगे, हदीस पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे, हमारा दिल इस्लामी होगा तो फिर हमें फतवे सही मिलेंगे दिल से। बगैर पढ़े तो सही फतवे नहीं आते ना। फिर ऐसे है कि अल्लाह ताला की तरफ से दिल में बात हल्का हो जाती है कि ये सही है, ये गलत है, ये कर लो, ये ना करो। इसलिए इन ऐसे फ़िरकाबंदी से और ऐसे झगड़ों से मुसलमानों को हमें महफूज रहना चाहिए। अल्लाह सबको महफूज रखे। तो वो पहले तो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे थे, लेकिन अब वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहूदी कह रहे हैं कि ईसाई किसी सीधे रास्ते पे नहीं है, ईसाई कह रहे हैं कि यहूदी सीधे रास्ते पर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हालांकि वो दोनों किताब पढ़ते हैं। फिर फरमाया, कज़ालिका काला ला यालमूना मिस्ला कौलिहिम, कज़ालिका इसी तरह, काला कहा, ला यालमूना जो नहीं जानते, मिसला कौलिहिम मिसला माने कौलिहिम उनकी बात, फल्लाहु पसल्ला यहकुमु फैसला कर देगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, फ़ीमा उसमें जो कानू वो थे, फ़ी ही उसमें यख्तलिफून इख्तलाफ रखते। अब अल्लाह ताला तो क़यामत के दिन ही उनके दरमियान फैसले करेंगे इन झगड़ों के कि कौन सही है और कौन गलत है। अब इसमें एक तीसरी कौम भी शामिल हो गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यालमूना, इसी तरह कहा उन लोगों ने जो नहीं जानते थे। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ला यालमून से मुराद वो लोग हैं जो मुशरिकीन मक्का हैं। मुशरिकीन मक्का जिन पे कोई किताब नहीं उतरी, तो वो जाहिल लोग थे, जाहिल अरब थे जिन पर कोई किताब नहीं उतरी थी। अब कुरान पाक उनकी तरफ आया, अल्लाह के नबी लेके आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो लोग अब दूसरों को गलत कह रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को गलत कह रहे हैं तो वो उन दोनों को गलत कहने लग गए। तो इस तरह ये फितना बढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इनके दरमियान फ़ैसला करेगा जो ये इख्तलाफ आपस में रखते हैं। वमन अज़लमु, बा और मन जो, अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम, ये मुबालगे का सिगा इसम तफसील है। मिम्मन मना से जो मना करे, रोके, मसाजिद अल्लाही अल्लाह की मस्जिदों से, अन ये के युज़करू ज़िक्र किया जाए, फ़ी हस्मुहु उसमें उसका नाम, वसा और कोशिश करे, फ़ी खराबिहा उसकी खराबी की। पस मंज़र में वाक़या है सुलह हुदैबिया का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो जाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना, अपने हर एक कोई होता है अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने शहर से, अपने घर से मोहब्बत होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए, पले बड़े, जहाँ उन्होंने कारोबार किए, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, हरम पाक में रहते थे, इबादत करते थे, तबलीग करते थे, हर काम उनका वहाँ था। और वहाँ ज़ाहिर है अपना वतन छोड़ना कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म जब आया और मुसलमानों पे मुशरिकीन के मज़ालिम हद से बढ़ गए तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप लोग हिजरत कर जाएं। तो हिजरत तो कर गए, लेकिन जाते हुए फरमा रहे थे, क्या मक्का तो मुझे बहुत अजीज़ है लेकिन तेरे बासी मुझे यहाँ रहने नहीं देते। तो बड़े दिला दुर्दा थे, दुखी दिल था उनका जब वो वहाँ से आए। तो जब वो वहाँ से आ गए हैं तो अब दोबारा जो अहले मक्का थे उन्होंने मुसलमानों को मक्का आने से मना कर दिया कि यहाँ अब कोई ना आए मक्का में, जो लोग यहाँ से चले गए हैं।
7 साल इस हालत में गुजारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने, खाना काबा से दूर, हरम पाक से दूर। कितना मुश्किल था उनके लिए ये वक्त गुजारना। सन 6 हिजरी में मुसलमान बहुत ज़्यादा महसूस करने लग गए और बहुत ज़्यादा मिस करने लग गए मक्का को, खाना काबा को। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम उम्रा करना चाहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के लिए काफ़िला तैयार कर लिया। जब वो गए हैं उम्रे की नीयत से, रास्ते में हुदैबिया के मुकाम पे काफिरों ने रोक लिया, मुशरिकीन मक्का ने। कहने लगे आप तो नहीं जा सकते हरम में, मक्का नहीं जा सकते आप। तो वहाँ पे फिर कोशिश की, जो बड़े थे उनके भी, और यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने कोशिश की उनको समझाने की। लेकिन उन्होंने एक मुआहदा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है, सन 6 हिजरी में। उस मुआहदे की रूह से ये तय पाया था कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएंगे और अगले साल दोबारा आएंगे उम्रा करने के लिए, और हथियार साथ नहीं लाएंगे। तो देखें किस तरह उन्होंने मस्जिद से, अल्लाह की मस्जिद से मुसलमानों को रोका, हरम पाक से, मस्जिदुल हराम में जाने से मुसलमानों को रोका। वो मस्जिद जहाँ पे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और मुसलमानों की दिली वाबस्तगी थी उस मस्जिद के साथ, मस्जिदुल हराम के साथ। और बैतुल्लाह था, वो अल्लाह का घर था, और मुसलमानों को ख़ास मोहब्बत है अल्लाह के घर से, जज्बाती वाबस्तगी है। तो काफिरों ने रोक दिया कि नहीं जाना वहाँ उम्रा करने। बड़ा परेशान किया इनको। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमान अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के घर, अल्लाह की घर यानी मस्जिदों में जाने से रोके। अनजुस कराफ़ी हस्म हो, कि वहाँ उनका अल्लाह का नाम लिया जाए। तो ज़ाहिर है वो इबादत करने ही जाते थे ना, उम्रा करने, अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वसाफ़ी खराबी हा, और वो इसमें ख़राबी पैदा करने की कोशिश करते हैं काफिर मुशरिकीन मक्का। तो जो ख़राबी अल्लाह के घरों के साथ की जाती है वो दो तरह से हो सकती है, एक ज़ाहरी और एक बातनी। ज़ाहरी तो ये कि अल्लाह के घर को ढहा दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह, मस्जिदों को गिरा दिया जाए। और बातनी ख़राबी ये कि वहाँ खालिस अल्लाह का जिक्र करने की बजाय बुत परस्ती को फ़रोग़ दिया जाए। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ खाना काबा में इन्होंने 360 बुत रख लिए थे। तो वो अब अल्लाह का घर था और वहाँ पे बुतों की पूजा हो रही थी। कितनी अजीब बात थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह साफ़ी खराबी, हाँ वो उसमें ख़राबी पैदा करने की कोशिश करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी आती है इस तरह की, मस्जिदों में ख़राबी पैदा करने के बारे में। उस हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अंदेशा है कि मुसलमानों पे एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमान तो होंगे लेकिन इस्लाम नहीं होगा, कुरान तो होगा लेकिन सिर्फ अल्फाज की शक्ल में होगा, मस्जिदें तो होंगी मगर हदायत से खाली होंगी, और आसमान की छत तले बदतरीन लोग उलमा कराम होंगे, उलमा सू होंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इरशाद फरमाया, और ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। और इस बात पे हमें बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए कि हमें अगर मस्जिदें हैं, मस्जिदों में जाते हैं तो हदायत के लिए जाना चाहिए, ना कि फ़िरका बंदी के लिए जाना चाहिए। अब मस्जिदों में भी एक फ़िरके का बंदा दूसरी मस्जिद में जाए तो अक्सर सुनते हैं कि वहाँ लड़ाई होगी कि वो क्यों आया हमारी मस्जिद में। किसी मस्जिद में किसी ने आमीन ऊंची आवाज़ से कह दिया तो लड़ाई होगी। इस तरह की हरकतें मुसलमानों को ज़ेब नहीं देती। ये बड़ी वईद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान, इस्लाम तो होगा लेकिन मुसलमान नहीं होंगे, मुसलमान तो होंगे लेकिन इस्लाम नहीं होगा। मतलब ये कि इस्लाम पर अमल पैरा नहीं होंगे हम लोग। अमल पैरा तो तभी हो सकते हैं ना कि भाई इस्लाम को पढ़ें। वो सैयद मौदूदी तालीमात में लिखते हैं ना कि
पहले मुसलमान बनाओ बच्चों को, फिर डॉक्टर बनाओ। पहले मुसलमान बनाओ, फिर इंजीनियर बनाओ। पहले मुसलमान बनाओ, फिर उन्हें टीचर बनाओ। मतलब ये कि पहले उन्हें इस्लाम की बुनियादी तालीमात हों, उसके बाद फिर दुनियावी तालीम हासिल करें। क्योंकि सिर्फ दुनियावी तालीम दे दी बच्चों को तो वो तो अनपढ़, वो तो पढ़ा लिखा जाहिल रह जाएगा। क्योंकि तालीम तो वही है जो कुरान की और हदीस की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी तालीम दी थी मुसलमानों को? कुरान और हदीस की तालीम दी थी ना। और सहाबा कराम ने आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो सिर्फ ईमान, तकवा और जो ईमान की मजबूती और अल्लाह ताला पे तवक्कुल और भरोसा और यकीन और जो इत्तेहाद, मुसलमानों में इत्तफाक, ये चीज़ें थी जो कुरान और हदीस के मुताबिक थी, जिसकी वजह से उन्होंने आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे गौर करना चाहिए और कुरान को भी सिर्फ तहरीरी सूरत में नहीं घर में रख छोड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसे खोल के, उस पर गौर फ़िक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस कुरान में हमारे लिए क्या तालीमात अल्लाह ताला ने दी हैं। यही वक्त है, पता नहीं कितना वक्त है हमारे पास, कितना नहीं। तो दिन के 24 घंटों में कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकालें जिसमें कुरान पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान का तर्जमा पढ़ें, हदीस पढ़ें, ताकि ख़ुद को ढाल सकें उस सांचे में जिसको अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह के पसंदीदा मोमिन बंदे बनने के लिए, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और आखिरत में हम कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो ख़राबी पैदा करने की कोशिश करते हैं मस्जिदों में। मुशरिकीन मक्का का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आगे चल के फिर मुशरिकीन का और तहवील किबला का जिक्र होने वाला है। तो ये तमहीदन ये जिक्र यहाँ पे उनका आ गया। फिर फरमाया उलाइका, यही वो लोग हैं, मा काना लहुम, नहीं है, लहुम लिए उनके, अन यदखुलूहा, कि वो दाखिल हों उसमें, मस्जिद में, इल्ला खाइफीन, सिवाय डरते हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों को तो अल्लाह के घर में डरते हुए दाखिल होना चाहिए और अल्लाह ताला की इबादत में, उसकी फरमा बरदारी में रहना चाहिए। कुजा ये कि उन्होंने वहाँ बुत रख लिए हमें। लहुम, उनके लिए, फिर दुनिया में, खिज़युन, रुसवाई है, वलहुम, और उनके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है। अब ये जो मुशरिकीन मक्का कर रहे थे उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, वाह, और लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अल मशरिक़ु मशरिक़, वल मग़रिबु मग़रिब, फ़अइनमा, पस जहाँ कहीं, तवल्लो, तुम मुँह फेरो, फसम्मा, बस पाओगे, वजहुल्लाहि, अल्लाह का रुख। अब यहाँ पस मंज़र ये है कि यहूदी जो थे वो यहूदी और ईसाइयों का जिक्र शुरू हुआ था। तो ये लोग एक ही किबले को मानते थे, बैतुल मुक़द्दस को। लेकिन होता ये था कि ईसाई मशरिक़ की तरफ रुख करके उन्होंने एक जगह अपनी मखसूस कर ली थी, मशरिक़ की सिमत, और यहूदियों ने मगरिब की सिमत मुकर्रर कर ली थी। ईसाई मशरिक़ की तरफ मुँह करके इबादत करते थे, यहूदी मगरिब की तरफ रुख करके इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मशरिक़ और मगरिब तो अल्लाह ही के लिए हैं। फसम्मा वजहुल्लाहि, बस तुम मशरिक़ की तरफ रुख करो या मगरिब की तरफ, तुम हर जगह अल्लाह ही को पाओगे, क्योंकि अल्लाह तो हर जगह है ना मौजूद। अल्लाह ताला के लिए कोई ख़ास सिमत मुकर्रर नहीं है। अगर हम लोग भी खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला मगरिब में ही है। बस ये सिर्फ एक इज्तमाइयत और यकसानियत पैदा करने के लिए अल्लाह ने किबला को मुकर्रर कर दिया। जैसे वो कहते हैं ना गालिब के, है परे सरहद इदराक से अपना मसजूद, किबला को अहले नज़र किबला नुमा कहते हैं। वो तो किबला नुमा है, इसलिए कि मुसलमान इकट्ठे हों, उनमें इज्तमाइयत हो, यकसानियत हो, इत्तफाक हो, ये सारी चीज़ें इकट्ठे रखने के लिए एक किबला मुकर्रर कर दिया गया। वरना अल्लाह तो हर जगह है। जब हम सवारी पे होते हैं, जहाज़ में होते हैं, किसी भी सवारी में होते हैं, तो हमें इजाज़त है कि हम नमाज़ पढ़ें, चाहे रुख किसी भी तरफ हो, क्योंकि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम,
इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला वासिउन वसअत वाला है, अलीमुन जानने वाला है। वकालू और उन्होंने कहा, वकालू इत्तखज़ल्लाहु वलदन और उन्होंने कहा इत्तखज़ा बना लिया है अल्लाह अल्लाह ने वलदन औलाद। अब ये मुशरिकीन मक्का का जिक्र हो रहा है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी औलाद बना ली है। तो मुशरिकीन मक्का जो थे नाउज़ुबिल्लाह वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। और एक जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला तंज़न ये भी कहा है कि तुमने अल्लाह के लिए तो बेटियां बना ली हैं और अपने लिए तुम बेटे पसंद करते हो। और इसी तरह यहूदी जो थे वो उनका एक गिरोह था, वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता था नाउज़ुबिल्लाह। जब एक दफ़ा कुरान पाक में आता है, जब उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक जगह से गुज़र रहे थे अपने गधे पर सवार, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक बस्ती उल्टी पड़ी है, छतें गिरी हुई हैं और लोग मरे पड़े हैं और हड्डियां गल सड़ गई हैं। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने वहाँ रुक गए और अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, ये लोग इन लोगों को तू कैसे ज़िंदा करेगा दोबारा? ये तो बिल्कुल मिट्टी में मिलके मिट्टी बन चुके हैं, हड्डियां तक गल सड़ गई हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। अब जब वो फौत हो गए तो उसके बाद 100 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको जगाया। 100 साल बाद वो उठे हैं तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि देखो तुम्हारा खाना जो तुम साथ लेके आए थे अभी तरोताज़ा पड़ा है, और अपने गधे की तरफ देखो कि वो किस तरह से गल सड़ गई हैं उसकी हड्डियां भी, और वो किस तरह मार के खाक हो गया। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते उस गधे की हड्डियां जुड़ी और उस पर गोश्त चढ़ा और उसके ऊपर जेल चढ़ी और वो खड़ा हो गया गधा बन के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इस तरह ज़िंदा करूँगा मुर्दों को। वो अल्लाह के नबी थे ना, अल्लाह से उनकी बात थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें समझाया कि इस तरह मैं मुर्दों को ज़िंदा करूँगा। अच्छा, 100 साल बाद जब वो अपने मुल्क वापस आए हैं तो अब वहाँ पे तो उनकी उम्र के लोग ही नहीं थे। पिछले ज़माने में उन लोगों की उम्रें लंबी होती थी, तो उनकी एक दाया जो थी वो अभी ज़िंदा थी। तो वो दाया ने पहचान लिया कि ये 30-32 साल का नौजवान गया था, वापस नहीं आया। तो उसने कहा कि ये तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। तो लोग जो थे वो ज़ईफ़ुल एतक़ादी में मुब्तला हो गए, कहने लगे कि हो ना नाउज़ुबिल्लाह ये अल्लाह का बेटा है। अब यहूदियों का एक गिरोह जो है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है, और ईसाइयों का आप जानते ही हैं अकीदा तसलीस, उनका 3 खुदाओं को मानते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम और जिब्राइल, और कुछ कहते हैं कि अल्लाह, मरियम और जिब्राइल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अलूहियत और इब्नियत का दर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह लेकिन कुरान ने फिर इसकी तरदीद की, उनके इन अकायद की। आप पढ़ते हैं लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत की। अल्लाह ताला ने फरमाया वकालु इत्तखज़ल्लाहु वलदन, वो कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना ली है। सुबहानहू, वो पाक है इससे, वो औलाद से पाक है, क्योंकि सारी मखलूक उसने बनाई है। वो सारी मखलूक को बनाने वाला है, वो मालिकुल मुल्क है, वो खालिक कायनात है। तो ये तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं कि उसकी औलाद होगी? नाउज़ुबिल्लाह। वो तो हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, मुसव्विर है, बारी है, उसकी औलाद कैसे हो सकती है? ये लोग, इन कम अकल लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती थी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी बात का जवाब देते हुए, बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि लहू उसी के लिए है, माँ जो फी में असमावाती आसमानों, वल अर्दी और ज़मीन, कुल्लुन हर चीज़, लहू उसके लिए, कानितून फरमा बरदार है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ तो मैंने बनाई है, हर चीज़ तो मेरी है, और हर चीज़ मेरी फरमा बरदार है, चाहे तोअन चाहे करहन, खुशी से या ज़बरदस्ती से, हर चीज़ उसकी इबादत कर रही है, हर चीज़ उसकी तस्बीह कर रही है,
जो भी अल्लाह ने मखलूक बनाई है, जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं अल्लाह ताला ने, हर चीज़, ज़मीनों आसमान, चाँद सितारे, सूरज, चरिंद परिंद, दरख्त, इंसान, हर चीज़ ज़मीन के अंदर, ऊपर, बाहर, आसमानों में, आसमानों के ऊपर, हर जगह जो भी चीज़ अल्लाह ने बनाई है, एक तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, सोचने बैठे तो दिमाग ही थक जाए इंसान का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ मेरी फरमा बरदार है, सिवाय ये इंसानों के, यहूद, ईसाई और मुशरिकीन मक्का। अल्लाह हमें हदायत दे। फिर फरमाया बदियुस समावाती वल अर्द, बदियु पैदा करने वाला, असमावाती आसमानों का, वल अर्दी और ज़मीन का, वाइज़ा और जब, कज़ा फैसला कर लेता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा पस बेशक, यकूलु फरमाता है, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून बस वो हो जाती है। उसकी तो ये शान है कि उसने कुन कहना और हो जाना, बस उसकी फरमाबरदारी की ज़रूरत है कि हम लोग उसकी फरमाबरदार रहें। बदियु समावाती वल अर्द, पैदा करने वाला है आसमानों ज़मीन को। बदियु का मतलब होता है नया पैदा करने वाला, नीस्त से हस्त में लाने वाला, अदम से वजूद में लाने वाला। कोई चीज़ मौजूद, सिरे से मौजूद नहीं है और उसको पैदा कर देने वाला, कुन कह के पैदा करने वाला। एक लफ्ज़ होता है तख्लीक, खल्क करना, तख्लीक करना। एक होता है बदा या यबदउ, जिसका मतलब है कि नई चीज़ बनाना। शाह वलीउल्लाह ने हज्जतुल बालिगा का जो पहला चैप्टर है उसमें अल्लाह ताला के ये 3 औसाफ बयान किए हैं कि अल्लाह ताला के अमाल अमूमन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल हैं। एक यही इब्दा, बदीउन से इब्दा, नया पैदा करना, और दूसरे खल्क, और तीसरे तदबीर। इब्दा, खल्क और तदबीर। इब्दा का मतलब है कि जो चीज़ मौजूद नहीं है उसे पैदा कर दिया, कौन कह के बना दिया। खल्क का मतलब है तख्लीक करना, कि जो चीज़ पहले से मौजूद है उससे दूसरी चीज़ बना देना। जैसे अल्लाह ताला ने आदम को गारे से बनाया, फरिश्तों को नूर से बनाया, जिन्नों को नार से बनाया, तो पहले से एक चीज़ मौजूद थी जिससे दूसरी चीज़ बना दी, उसको कहते हैं खल्क। और इब्दा मतलब नई चीज़ बना देना। इब्दा से ही बिद्दत का लफ्ज़ भी निकला है, जिसका मतलब है जो चीज़ दीन में नहीं है वो बना देना खुद से, इसको बिद्दत कहते हैं, जो सुन्नत के ख़िलाफ़ होती है। तो इब्दा और खल्क में फ़र्क है। अल्लाह ताला बदियुस समावाती वल अर्द, ऐसा नहीं है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो कोई नई चीज़ बनाने के लिए। वो अदम से वजूद में लाने वाला है, वो नीज़ से हस्त में लाने वाला है। हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो बदियुस समावाती वल अर्द, वो जो इतना अज़मत वाला है, उसके लिए ये बात कर रहे हैं कि इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन। कितने शर्म की और डूब मरने का मकाम है। अकल बहुत ही इनकी कम थी, अकल थी ही नहीं इनमें। अगर ज़रा से भी अकल होती तो ये बात ना करते। तो फिर अल्लाह ताला जिस काम का इरादा कर लेता है उसे सिर्फ कहता है हो जा, और वो काम हो जाता है। ये थी आज की आयत हमारी, रुकू नंबर 14 की आयत नंबर 113 से 117 तक। 5 आयत का मुताला आज हमने किया। तो कल इंशाअल्लाह ताला रुकू नंबर 14 हम मुकम्मल करेंगे। इसको आप दोहराएं, पढ़ें, याद करें और अपने अमल में लेके आएँ कि वो जो काम इन्होंने किए यहूद नसारा और मुशरिकीन मक्का ने, वो हमने नहीं करने। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हदायत अल्लाह ताला से मांगते रहें, क्योंकि जो हदायत मांगता है उसे ज़रूर मिलती है इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।